अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खान की चीफ जस्टिस से अपील, खिलाड़ी फिर वार्म अप, शहर शहर धरने क्यों, अरशद शरीफ को कैसे शहीद किया गया, भारत के साथ कितनी बुरी हुई, और शहबाज की नवाज पर नवाजिशें। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने एक बार फिर चीफ जस्टिस से कातिलाना हमले का नोटिस लेने की अपील कर दी है। कहते हैं उनकी एफआईआर नहीं काटी जा रही। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। कहा अगर मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। इस मुल्क में तो साबिक वजीर आजम के भी हुकूक नहीं हैं। चीफ जस्टिस से हुकूमती तशद्दुद और कानून की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस का मुतालबा किया। पूछा इंसाफ का निजाम हमारी हिफाजत कब करेगा। मार्च से वीडियो खिताब करते हुए कहा मुझे मारने का प्लान सितंबर में बनाया गया था। दो तरफ से फायरिंग की गई। मुल्जिम तोते की तरह रटा रटाया बयान दे रहा था। इमरान खान ने कहा मौज़म ने अपनी जान देकर औरों को बचाया। इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं सियासत करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। पीटीआई वैसे ही सबसे मकबूल जमात है। कौम इन चोरों को वोट नहीं देना चाहती, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली की, लेकिन फिर भी हार गए। एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा हूं। मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सका। मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में। एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी ठीक है या नहीं। ये चीफ जस्टिस साहब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निजाम हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारी हिफाजत करेगा, वो कब वो वक्त आएगा। ये जो हादसा नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं फिर पहले वाजे कर दूं कि ये सितंबर में प्लान बना था। 24 सितंबर को इस प्लान का पब्लिक जलसे के अंदर मैंने ये बताया कि ये प्लान बना है। मेरे ख्याल में जलसा रहीम और खान था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। प्लान क्यों किया कि अगर दीनी इंतहा पसंद मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मजहब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा न खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। और फिर जब ये हमें पता था, क्योंकि मुझे तो पता था, पहले एकदम इधर से गोलियां फिर दूसरी तरफ से आई, ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक। और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि दो मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी दो शूटर थे। सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया। और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है। वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूँ। उसने बचा लिया। हमें पता था, मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया। और ये अगर गोली कामयाब हो जाती, ये मुझे मार देते, तो मुझे बताएं, एक ही तो जमात है इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी पब्लिक के अंदर है, फेडरल पार्टी है, तो इनका तो प्लान ये था कि वो तितर बितर हो जाए। तो ये तो दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान। और अगर ये कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है, मुझे सियासत चमकाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाए, एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। और वो ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं, वो इन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। और इसीलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी कि किसी के ऊपर इल्जाम
इल्जाम लगाएं ताकि मेरी सियासत ऊपर चली जाए। ये मुल्क का मसला है। आज एक तो इब्तिसाम को, जो माशाल्लाह एक हीरो है, क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी, एक आम आदमी देख रहा, बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है। मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है, यानी ऐसे हमारे नौजवान हैं अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे शुक्र है, मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत की। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो मौसम शहीद की थी, और वो हम सबसे देखी नहीं गई वो तस्वीरें कि 3 बच्चे उसके बैठे हुए हैं, बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी उन बच्चों की सारी जिंदगी तक लेंगे। अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, मैं अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। इमरान खान कहते हैं पता चलना चाहिए वो कौन था जिसने अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले तशद्दुद किया, किसे इतना गुस्सा था। मुझे मालूम है कि अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियाँ कौन दे रहा था। मार्च से खिताब में कहा अरशद शरीफ की वालदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रही हैं मगर उन्हें नहीं मिल रही। इमरान खान ने सवाल उठाया कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी वालदा को नहीं मिल रही तो वीडियो टीवी एंकर के पास कहां से आई। करेगा क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पे लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान ये था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया, और अब वाजे हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। तो जब तशद्दुद किया वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से, उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कौन था जिसको खतरा था उससे, कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद करो फिर उसको कत्ल करो। ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हमें कोई इत्मीनान नहीं है। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। जो अरशद शरीफ से इन्होंने किया है, अरशद शरीफ की, मुझे पता है अरशद शरीफ जब मुझे कह रहा था कौन कौन उसको धमकियां दे रहा था, जो मुल्क से बाहर गया, जो अरशद शरीफ से हुआ, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, टीवी एंकर के पास कैसे आ गई। खान के खिलाड़ियों ने पैड बांध लिए, कमर कस ली और मार्च दोबारा शुरू हो गया। मुल्क भर से आए शहरी वजीराबाद में वार्म अप हुए। अब काफिला कल शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में गुजरात की तरफ मार्च करेगा। खिताब करते हुए नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने कहा मार्च पहले से ज्यादा भरपूर होगा। इमरान खान रावलपिंडी में मार्च को ज्वाइन करेंगे। बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो मुझे धमकियां दे रहे हैं और रास्ते से हटा देना चाह रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत में मौजूद हैं। इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू अपने कत्ल के मंसूबे से मुताल्लिक इंकशाफात किए। कहा 6 माह कबल जब से मेरी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, इसके बाद से मेरी जमात को बेमिसाल मकबूलियत मिली जिसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। हमने गुज़श्ता 5 माह में 37 में से 29 ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पाक लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। कप्तान का 2 टोक पैगाम। उन्होंने कहा जो डिग्गी में छुपकर मिलता है उससे क्या मुज़ाकरात होंगे। EVM के बगैर भी इंतखाबात हुए तो हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मुझे नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था कि मैं फौज के साथ हूँ, फौज मेरी है। इस बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ। दीक्षान आगाह कीजिएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का और क्या कहना था। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम इमरान खान साहब के साथ मुलाकात थी। उसमें इमरान खान साहब ने वो तमाम इशूज जो इस वक्त चल रहे हैं उन पर बात की है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने इस इम्कान को और इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है जो मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि एक निगरान सेटअप बनाया जाए जो 6 माह तक जो है वो रहे और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान ने इसको मुस्तरद किया है। इसके साथ ही इमरान खान का ये कहना था कि मार्च के बाद की इलेक्शन की तारीख उनको कबूल नहीं है, मार्च तक की इलेक्शन की तारीख वो कबूल कर लेंगे। और साथ ही इमरान खान ने कहा कि जो उनका लॉन्ग मार्च है वो आर्मी चीफ की तकर्री से मशरूत नहीं है। और उन्होंने ये दावा किया है कि जो उनके ऊपर हमला हुआ है उसके मनसूबा साज तमाम लोगों के नाम उनके पास मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि जब उन पर हमला हुआ तो एक अहम इमारत के अहम कमरे के बाहर सुर्ख लाइट जो है वो ऑन रही। मार्शल लॉ के हवाले से उनका कहना है कि मार्शल लॉ का मुल्क में कोई इम्कान नहीं है। फैसल बॉर्डर के हवाले से उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि फैसल बॉर्डर इमरान खान को एक अहम शख्सियत से मिलवाना चाहते थे और
फैसल वाटर ने दावा किया कि वो शख्सियत इमरान खान की फैन है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उन्होंने इनकार किया। उसके बाद फैसल वाटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अलीम खान के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी 2 नंबरियां, उनके हौसला सोसाइटीज, नजीर चौहान की हौसला सोसाइटीज, ये सारी चीजें इनके खिलाफ इमरान खान कार्रवाई चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो रुकवाई गई। इमरान खान ने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम किस किस से मिलते रहे, शहबाज शरीफ किस किस से मिलते रहे, पीडीएम वाले कहाँ कहाँ कब कब मिलते रहे, ये सारी चीजें मुझे जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती थी, खासतौर पर जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो सारी मुझे रिपोर्ट देती थी। इमरान खान कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रहा। 2 मौकों के ऊपर 17 जुलाई और उसके बाद 8 हल्कों में इलेक्शन लड़कर मैंने ये साबित कर दिया कि अवाम मेरे साथ है, तो मुझे क्या जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की। और साथ ही उन्होंने फौज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फौज को बतौर इदारा मजबूत देखना चाहता हूँ। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज जरूरी है। फौज ने पोलियो में, कोरोना में, लोकस में बहुत अहम किरदार अदा किया। और साथ ही इमरान खान कहते हैं कि मुझे अक्टूबर में पता चल चुका था कि डील और एनआरओ हो चुका है और उसके बाद की चीजें आगे बढ़ी। बहुत शुक्रिया सदी कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।